अभियान चला करके किसी को 1 बिस्सा, किसी को 2 बिस्सा, किसी को 5 बिस्सा, किसी को 1 बीघा पट्टा देने का बहन कुमारी माती जी ने काम किया। आप गए थे नहीं, हम गए थे नहीं कि हमको 1 बिस्सा पट्टा की जरूरत है, 10 बिस्सा की जरूरत है, लेकिन उन्होंने अभियान चला करके सभी लोगों को देने का काम किया। और जब सरकार चली जाती थी तो भाजपा के गुंड जो दबंग किस्म के कार्यकर्ता और नेता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, जो जमीन कब्जा कर लेते थे, पट्टा होने के बावजूद भी नहीं खाली करते। तो आप लोगों को याद होगा बहन कुमारी माती जी ने जब सरकार बनी तो उन्होंने निर्देश किया कि जो पट्टा की जमीनें अगर कब्जा किए हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे गुंडे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हो, लेकिन उनके पीठ पर इतना लाठी मारो, इतना लाठी मारो कि सुबह वो उठ न पाए। तो देखे होंगे कि पूरी पट्टा की जितनी जमीनें थी खाली करा करके बहन कुमारी माती जी ने देने और दिलवाने का काम किया। अभी हमारे बड़े भाई तिलकधारी जी बता ही रहे थे, डॉक्टर साहब ने बताया कि 122B4F वह कानून था, बाबा साहब ने बनाया था कि जो दलित समाज हो या माइनॉरिटी समाज हो, बैकवर्ड हो, वो जिस भी गांव समाज की जमीन पे अगर वो रहता है 122B4F कब्जे मुकदमा तो उसकी जमीन उसके नाम से। लेकिन आप लोग देखिए साजिश का शिकार, हमारे आपके बीच में कहीं हितनाथ मित्र दोस्त यार बन के, कहीं जीजा का भाई बन गए, कहीं फूफा का लड़का बन के, कहीं मौसा का लड़का बन के आते गए, हमारे आपको वोट को बरगलाते गए। जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है तब ये नौबत आया। अगर आज बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाए तो फिर यह नौबत नहीं आएगी। तो लोग कहें कि अरे हम विधायक जी से काम कराते, प्रमुख जी से काम कराते, इनसे करा देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। और इधर देखते हैं आप लोग, बीच में बहुत तेज चलन चला। जब कांसीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी जब मजबूत होगी तो उसको कमजोर करने के लिए अनिच्छुक चमचा युक्त, तो उन्होंने किताब लिखा है, कई प्रकार के चमचे, 7 प्रकार के चमचे लिखे हैं, उसका विच्छेद किए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अनिच्छुक चमचे जो अपने समाज में से, अपने जाति में से पैदा किए जाएंगे, उनको लीडर बनाया जाएगा और उनको पूंजीपति लोग सहयोग करेंगे, पैसा दे करके और आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए सहयोग करेंगे। तो इसलिए पहले एक लंका को ढाने के लिए एक विभीषण की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए गांव-गांव विभीषण पैदा किए। सभी देखे होंगे, सभी जाति के लोग मिल करके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस के साथ थे चाहे भारतीय जनता पार्टी। एक दल के साथ 28 दल था तो एक दल के पास 32 पार्टियों का संघ। लोगों ने किया, प्रचार किया, अकेले बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में चुनाव लड़ी थी, बाकी सभी लोग मिल गए। एक पार्टी कहीं मिल के लड़ी है अकेले। तो हम चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अपना दल हो, चाहे सपना दल हो, चाहे जो भी दल हो, सभी लोग मिल गए। कुछ लोग तो द ग्रेट चमार मोस्ट के द ग्रेट बन गए, जिसकी अगर मोच टेने से ही ग्रेट हो जाए तो जिसकी जितनी बड़ी मोच हो उतना बड़ा ग्रेट। अरे ग्रेट तो तब होगा बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे होगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, तब संघर्ष हो। तो ग्रेट कब होगा? जब आपका बेटा डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर होगा, दरोगा होगा, कानून होगा, तहसीलदार होगा। तो जे आई तो खुद कहीं दरोगा साहब पढ़ाओ, मास्टर साहब पढ़ाओ, बड़ डॉक्टर साहब पढ़ाओ, तब ना ग्रेट हुई। अब मोबाइल लेके दिन भर विराट कोहली का क्रिकेट देख, साझी का चीलम में गांजा पी, बसपा का मीटिंग हुई तो मजा ले, उधर बैठ के हंसी, लेकिन मीटिंग में नहीं जाती। तो देखते हैं कि जब घर फूटा गाँव लूटा। यही बगल में छतवाली सिंह का स्कूल है, वहाँ नक्शा बदल गया और मतलब पूरे गांव के गांव उजाड़ जा रहे। तो ये लड़ाई अगर आप लोग को लड़ना है तो कहीं न कहीं एकत्रित होगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए, बहन कुमारी माती सरकार बन जाए, तो हमें आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं होगी। तब एक आदेश होगा आपके गांव में, डीएम से लेके कप्तान से लेके तहसीलदार से लेके कानगो दौड़ते नजर आए। और आप लोगों ने देखा जब बहन जी की सरकार थी तो डीएम और कप्तान की औरतें घर में हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जब बहन जी का दौरा होता था तो उनका घर में औरत लगा हनुमान चालीसा पढ़ा कि जय 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 हनुमान गोसाई, अब मायावती से जान बचे। तो इसलिए आपको वह ताकत पैदा करना होगा। अगर घर अपन एक घरवा में 4 जने टूट जले ना तो पहले होला करे बचिया ले पानी तनी, हम माता बहने हैं, घरों फोड़ल जाला। जब घर सहमत होला ना
तो कहें कि अरे फलनिया के तो बहुत नहीं मिलत से तो के खाए के नाम में तो घर फोड़ा जाता है। जब आप संपन्न व्यवस्थित होंगे तो घर को फोड़ा जाता है, तो इसलिए तोड़ा गया। तो हमें आपको सावधान होना होगा। और ये बहुजन समाज पार्टी के निर्देश पे लोग आए हैं, आप लोगों का जज्बा और हुजूम देख करके ये हमें आशा उम्मीद है कि ये लड़ाई निरंतर चलेगी और बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और जितनी लड़ाई लड़नी होगी वो बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी। ये नहीं कि 2 दिन धरना में आके बस तारीख होगा काम खत्म। अगर आपकी लड़ाई लड़ना है तो अंतिम दम तक बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी, चाहे कानूनी अधिकार हो चाहे जो भी हो। अगर आते हैं अधिकारी कर्मचारी हटाने के लिए तो कहिए पहले वो स्कूल के यहाँ से जहाँ नक्शा बदले हैं वहाँ बनाइए, तब हम यहाँ लौटेंगे। तो इसलिए हमें अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हम लोग सरकार की सभी भागीदारी करने वाले तो गांव का गांव उजाड़ रहे हैं लोग, पूंजीपति के इशारे पे उजाड़े जा रहे हैं। तो हमें लड़ाई निरंतर लड़ेंगे कि हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो मुझे कहना पड़ रहा है कि ये दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूढ़ों ने बगावत कर दी है। ये तलवार तुझे झुकाना होगा, क्योंकि गर्दन ने अब बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी। जब माता बहने की चुनी को निकल जाए, माता बहने जब आगे आ जाए, सरकार की कितनी ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो कब्जा क्या करा पाएंगे। ये लड़ाई निरंतर बहुजन समाज पार्टी आपके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगी। जो भी हुआ होगा, अभी हम लोग अवगत करा के आए हैं